हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तुम्हारे एग्जाम्स। आज हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर 6 क्लास के एनसीईआरटी का। सो यस, लेट्स बिगिन। फोर्थ चैप्टर है हमारा मैप्स। ठीक है, हमें मैप्स की जरूरत क्यों पड़ी? अब जो ग्लोब है, ग्लोब में बहुत ही हमें कम इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम बाई चांस हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है तो इंडिया तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, हम इंडिया की डिटेल्स नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें मैप्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हमने ग्लोब की एडवांटेजेस पिछले चैप्टर में देख ली थी और उसकी लिमिटेशंस है कि हमें अर्थ एज अ होल ही पढ़ सकते हैं उसमें, बट हमें अगर कोई पार्ट पढ़ना है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मैप की। अब मैप की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, अब जैसे हमें सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना है, इंडिया में भी अगर हम किसी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पढ़ना है तो हम मैप्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैप्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केल। ठीक है, हम मतलब मैप्स में हम बहुत छोटी से छोटी चीज पढ़ सकते हैं। इवन अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत डिटेल में हर चीज एनालाइज कर सकते हैं जो हम ग्लोब पे एनालाइज नहीं कर सकते। ओके, अब एक लौता मैप है जो वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दिखा सकता है, और हम अगर सारी इंफॉर्मेशन दिखाने की सोचेंगे तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ग्रुप ऑफ मैप्स बनाते हैं। किसी एक मैप में हमने सिर्फ रिवर्स दिखा दी, एक में हमने माउंटेन्स दिखा दी, एक में हमने इंडस्ट्रीज दिखा दी। ये सारी हमने मैप्स को मिला के इकट्ठे क्या बना देते हैं? एक एटलस बना देते हैं। ठीक है, व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। ठीक है, और एटलस भी काफी सारे साइजेस की हो सकती है। ठीक है, काफी अलग स्केल्स पे हर एक मैप ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। ओके, फिजिकल मैप, नाम से दिख रहा है फिजिकल, जो हमारे फिजिकल फीचर्स को दिखाता है, जो नेचुरल फीचर्स को दिखाता है, जैसे कि रिवर्स हो गया, प्लेन्स हो गया, ओशंस हो गया। जो भी हमारी फिजिकल चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, उन्हें हम फिजिकल मैप्स पे शो कर, मतलब उन्हें हम फिजिकल मैप्स कहते हैं। पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है? जो बाउंड्रीज को शो करते हैं। अब जैसे हमारा इंडिया है, हमें इंडिया की एक बाउंड्री अगर हम शो कर रहे हैं तो वो कौन से मैप्स होंगे? पॉलिटिकल मैप्स होंगे। ठीक है, मतलब थीमेटिक मैप्स जो किसी एक थीम को शो करे। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करे। जैसे अगर हमें रेनफॉल पैटर्न बताना है, ठीक है, रोड की डेंसिटी दिखानी है, ठीक है, या रोड की लेंथ दिखानी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, इंडस्ट्रीज दिखानी है, फॉरेस्ट दिखाने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? थीमेटिक मैप्स। ठीक है, अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। 3 कॉम्पोनेंट्स है: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, सिंबल यूज होते हैं मैप्स पे ताकि हम बहुत कम एरिया में या फिर छोटे स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, जैसे हमने सिर्फ पीओ लिख दिया, पोस्ट ऑफिस, हमने पीओ लिखा दीजिएगा, हमें समझ आ जाएगा यहाँ पोस्ट ऑफिस है, हमें वहां पोस्ट ऑफिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन, कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में, साउथ में, ये हम मतलब बचपन में बहुत कॉमन होता था। न्यूज, न्यूज का फुल फॉर्म बताओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। डिस्टेंस की कितना डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, और वो कितना हम मैप पे शो कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? स्केल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे डिस्टेंस है, अगर हमें कोई डिस्टेंस लेना है, अगर हमें बाय चांस फॉर एग्जांपल हमें इंडिया दिखाना है। ठीक है, इंडिया का एक्सटेंट ऑलमोस्ट वेस्ट टू ईस्ट अप्रोक्स 3000 किलोमीटर है। अप्रोक्स ले रहे हैं, 2900 समथिंग है, बट हम 3000 लेते हैं। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस हम कैसे एक शीट पे दिखाएंगे? हम क्या 3000 किलोमीटर लंबी शीट लेके आएंगे? नहीं, हम उसे एक छोटे स्केल पे दिखाएंगे, मतलब छोटे स्केल पे दिखाएंगे, स्मॉल स्केल पे दिखाएंगे। ठीक है, कि
हमने 10 सेंटीमीटर में 3000 किलोमीटर दिखा देना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो स्केल की डेफिनेशन भी यही है। एक मिनट, स्केल की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है इन लोगों ने। ये एक रेशियो है, ठीक है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है अपॉन में डिस्टेंस ऑन मैप, ठीक है। अभी हमने एक्चुअल डिस्टेंस एग्जांपल लिया था, जैसे हम इसमें से देख लेते हैं, सिंपल देख लेते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, बट हमने दिखा उसे सिर्फ 2 सेंटीमीटर पे दिया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को शो करता है। ये आप डिवीजन करेंगे तो आराम से आ जाएगा 5, ठीक है। और सिंपल वे में बताना तो 2 सेंटीमीटर अगर 10 किलोमीटर को शो कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर कितने को शो करेगा, 10/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कैसे स्केल हम बनाते हैं। और अब आते हैं कि 2 तरीके के मैप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मैप्स स्केल के अकॉर्डिंग। स्केल के अकॉर्डिंग होता है लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। तो इनको याद करने की एक ट्रिक है कि लार्ज स्केल मतलब हर चीज लार्ज लार्ज दिखेगी, ठीक है। लार्ज लार्ज दिखेगी तो मतलब हम छोटी चीजों को ही ज्यादा बड़ा करके दिखाएंगे। तो लार्ज स्केल में क्या हो जाएगा, आप कोई डिस्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं या विलेज दिखा रहे हैं, कोई टाउन दिखा रहे हैं, तो वो लार्ज स्केल मैप आ जाएगा, मतलब जिसकी हमें लार्ज पिक्चर दिखे तो लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मतलब जो चीजें छोटी छोटी दिखे हर चीज में, और छोटी छोटी कब दिखेंगी, जब हमें बहुत सारी चीजें एक साथ दिखानी होंगी, लाइक कॉन्टिनेंट्स दिखाने हैं, हमें कंट्री दिखानी है। अब जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं जो आता है, यूजुअली हम यूज भी करते हैं, वो बहुत छोटा सा होता है, उसमें मतलब एक छोटे से पेज पे हमारा पूरा इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो वो होता है स्मॉल स्केल मैप, जिसमें एक स्मॉल एरिया में क्या है, बहुत बड़ी प्लेसेस या बड़ा एरिया दिखाया जाता है, ठीक है। होता है स्मॉल स्केल, जिसमें 1 सेंटीमीटर 200-300 किलोमीटर को शो कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि 5 सेंटीमीटर से 500 मीटर को दिखा रहा होगा, या 1 सेंटीमीटर विल बी शोइंग ओनली 50 मीटर्स, और ये मतलब जिसमें जो एरिया कवर्ड है वो छोटा होता है और उसे हम ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन, अब जो मैप्स होते हैं यूजुअली उनपे एक ऐसे होता है साइन नॉर्थ, या यूजुअली सिर्फ ऐसे दिखा देते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। यूजुअली अपर राइट हैंड कॉर्नर पे दिखाया जाता है, इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर हमें नॉर्थ पता है कि यहाँ नॉर्थ है, तो हम बता ही सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड होगा वहां पे ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा, और उसके ऑपोजिट साउथ होगा, ठीक है। ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। यूज करके भी आप याद कर सकते हैं, जो हमने यूजुअली याद भी किया होता है, ठीक है। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे हो गए इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। अब आते हैं कंपास पे। हम यूजुअली कंपास यूज करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को जानने के लिए, और ये यूजुअली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही शो करता है, जो निडल है वो हमेशा पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब आते हैं सिंबल्स। हम बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम कोई, अगर हमें कोई पोस्ट ऑफिस दिखाना है, रोड दिखाना है, बिल्डिंग दिखानी है, हम उनको पूरा बना के थोड़ी दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग है। हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे या लेटर्स यूज करेंगे, शेड यूज करेंगे, कलर्स यूज करेंगे, पिक्चर्स यूज करेंगे, लाइंस यूज करेंगे उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप पे, ताकि कंजेशन कम हो मैप पे और हम मैक्सिमम चीजें दिखा सके एक मैप के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हम दे सकते हैं
एक लिमिटेड स्पेस में सिंबल्स की हेल्प से, ठीक है, और बहुत सिंपल होते हैं रीड करने में, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी पता है फिर भी आप उन सिंबल्स को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना हुआ है इन सिंबल्स के रिगार्डिंग, ताकि सब यूनिवर्सली उन्हें समझ सके। इन सिंबल्स को कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। अब जैसे ये कि रेलवे लाइन को हम कैसे शो करेंगे, ब्रॉड गेज को कैसे शो करेंगे, मीटर गॉज को कैसे शो करेंगे, ठीक है, रेलवे स्टेशन को कैसे शो करेंगे, ठीक है, मेटल रोड, अनमेटल रोड, इन्हें कैसे शो करेंगे। अब हम एक रिवर को कैसे शो करेंगे, एक टैंक को कैसे शो करेंगे। डिफरेंट वेज कैन बी यूज्ड, हमें अगर अलग अलग चीजें दिखानी। अब जैसे इसमें हम लेटर्स का यूज कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का, पुलिस स्टेशन, ठीक है, ड्राइंग्स, लाइंस, कलर्स, ठीक है, काफी चीजों का हम यूज कर सकते हैं चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए। काफी कलर्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे ब्लू हम वाटर को शो करने के लिए करते हैं, ब्राउन माउंटेन्स के लिए होता है, येलो प्लेटू के लिए होता है, और ग्रीन हम प्लेन्स को शो करने के लिए यूज करते हैं। वैसे ये है, ब्लू यूज किया हमने रिवर को शो करने के लिए। यहाँ पे रिवर लिख दिया है, अगर ये रिवर नहीं भी लिखते तो हमें समझ आ जाती है ये रिवर, ठीक है। ये हमने टेम्पल वगैरह को शो करने के लिए यूज कर दिया, ठीक है। ये हमने चर्च को शो करने के लिए यूज कर दिया। यहाँ पे हमने सीधा पीटीओ लिख दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। ये हमें पुलिस स्टेशन को शो करने, हमें पूरी चीजें नहीं लिखनी पड़ रही। अगर हमें यहाँ पूरा रेलवे स्टेशन लिखना पड़ता, अगर हमें बाई चांस यहाँ पे रेलवे स्टेशन के साइड में ही पुलिस स्टेशन होता तो हमें तो सिर्फ रेलवे स्टेशन लिखने में ही रह जाते। तो ये सिंबल्स हेल्प करते हैं हमें कि हम कम एरिया में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। अब आता है स्केचेस। स्केचेस तो हमने बहुत यूज किए होता है बचपन में। जैसे कि हमें यूजुअली यही होता था कि हमें अपने फ्रेंड के घर जाना है तो हमारा फ्रेंड हमें एक स्केच बना के देता था कि हाँ तुम यहाँ से आना, इस गली से आना, इतने घर छोड़ के आना, तो हमें एक पूरा मैप बना देते, ठीक है। उसको हम स्केच कहते हैं, जो मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। स्पॉट ऑब्जर्वेशन, हम स्पॉट्स को ऑब्जर्व करते कि अच्छा कि यहाँ पे ये चीज है, वहां से राइट ले लेना, वहां से लेफ्ट ले लेना। वो स्केल के बेसिस पे नहीं होता, ये एक सिर्फ रफ ड्राइंग होती है, और इस रफ ड्राइंग को ही हम स्केच मैप कहते हैं, ठीक है। अब आता है प्लान्स। जैसे हम घर बनाते हैं तो हम घर की प्लानिंग करते हैं। प्लान और मैप में अलग डिफरेंस यही है कि प्लान में हम लेंथ और ब्रेड्थ, एक रूम की लंबाई और चौड़ाई तक शो कर सकते हैं, जो हम एक मैप पे शो नहीं कर सकते हैं। तो यही है, प्लान में हम बहुत एक स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे देख सकते हैं। लार्ज स्केल मैंने बताया था कि हम चीजों को लार्ज करके देख सकते हैं। याद करने का तरीका यही बताया था मैंने, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मतलब 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप एक्सरसाइज करते हैं। 3 थे, डायरेक्शन, सिंबल्स और डिस्टेंस, ठीक है। 4 कार्डिनल डायरेक्शन न्यूज हमने डिस्कस कर लिया था। स्केल ऑफ मैप हमने देख लिया था कि एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस ऑन मैप एक रेशियो होता है, ठीक है। मैप्स कैसे हेल्पफुल है ग्लोब के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्लोब में हम सिर्फ एक लिमिटेड चीजें ही, जो ग्लोब है हम उसमें सिर्फ लिमिटेड चीजें ही पढ़ सकते हैं। उसमें हम अर्थ को एज अ होल ट्रीट करके पढ़ते हैं, ठीक है। और जो मैप्स है उसमें हम डिटेल्ड किसी एरिया को पढ़ सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप और प्लान मैंने बताया था कि प्लान जो है उसमें हम इवन लेंथ एंड ब्रेड्थ भी दिखा सकते हैं, जो मैप में पॉसिबल नहीं है। ये काफी लार्ज स्केल होता है, और यूजुअली मैप्स जो होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, कंट्रीज के, वो स्मॉल स्केल होता है। मतलब मैप दोनों तरीके के, उसके लार्ज स्केल भी स्मॉल स्केल भी, बट प्लान्स मोस्टली लार्ज स्केल ही होता है। विच मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप्स, क्योंकि हम एक छोटे एरिया को दिखा रहे हैं तो हम उसमें मैक्सिमम चीजें दिखा सकते हैं उस एरिया की। हाउ डू सिंबल हेल्प्स। सिंबल हेल्प्स क्या है, कोई भी इंसान उन्हें आराम से पढ़ सकता है। जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं उसके हेल्प से कोई भी उन मैप्स को आराम से रीड कर सकता है, और एक छोटे एरिया में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इज थीमेटिक मैप। हम एक थीम दिखा रहे हैं, ठीक है।
Blue color is used for water bodies. A compass is used to show direction, north south. A scale is necessary for a map. ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है कि हमने ग्लोब के एडवांटेजेस पिछले चैप्टर में देख लिए थे, अब इसमें मैप्स के हम एडवांटेजेस देखेंगे। अब जो ग्लोब है वो एक साथ पूरे अर्थ को शो करता है। हमें कोई अगर इंडिया को पढ़ना है तो एक बहुत छोटा सा एरिया है मैप के ऊपर, तो हम उसमें डिटेल्ड इंडिया को नहीं पढ़ सकते, और उसमें भी अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्टेट को पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए मैप्स यूज करते हैं। कि मैप में हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी अर्थ सरफेस को या उसके एक छोटे से पार्ट को, और उसको हम एक स्केल पे शो करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे मैप्स को हम एक साथ मिला दें तो वो एक एटलस फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं। फिजिकल मैप जो फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, ओशन। ठीक है, इन्हें हम फिजिकल मैप्स कहते हैं या रिलीफ मैप्स कहते हैं। अब आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में मेनली बाउंड्री शो होती है कि एक सिटी की कितनी बाउंड्री है, एक टाउन की कितनी बाउंड्री है, एक विलेज की कितनी बाउंड्री है। ठीक है, थीमेटिक मैप्स में क्या होता है, हम थीम्स दिखाते हैं कि एक थीम कि फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो ये आते हैं थीमेटिक मैप्स पे। अब आते हैं 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। उसमें होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, डिस्टेंस, अगर हमें कोई डिस्टेंस शो करना है, ठीक है, अगर हमें इंडिया ही बनाना है, इंडिया का एक्सटेंट ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो हम 3000 किलोमीटर का पेपर तो नहीं लेंगे, तो हम उसे शॉर्ट एक एक A4 शीट पे दिखाना चाहते हैं, तो हमें वो डिस्टेंस क्या है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, और स्केल क्या होता है, रेशियो होता है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। सोचो कि हमें 10 किलोमीटर दिखाना है और वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर पे ही दिखाना है, तो 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को शो करेगा, तो 1 सेंटीमीटर 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्केल होता है। स्केल के 2 तरीके के होते हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप्स में क्या होता है, हम छोटी चीजों को दिखाते हैं, मतलब छोटी चीजें मतलब छोटे एरिया को कहते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया हमने, कोई सिटी कवर कर ली हमने, कोई विलेज कवर कर लिया, तो इसमें जो हम मैप बनाते हैं वो बहुत लार्ज होता है, मतलब हम काफी सारी चीजें एक ही एरिया की उस पर शो कर सकते हैं। स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, उसमें चीजें छोटी छोटी दिखती है, जैसे कॉन्टिनेंट, अगर हमने एक कॉन्टिनेंट का मैप बना दिया तो हम उसमें ज्यादा चीजें शो नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल डीप में जाके आप एक छोटे सी सिटी को भी उसमें दिखा दोगे, नहीं, वो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। अब होते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मेजरली 4 डायरेक्शंस हैं जिन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, अब उसके बीच में भी इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, उनके बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम एग्जैक्ट लोकेशन या फिर डायरेक्शन बता सके। ठीक है, कंपास भी मेनली नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, अब आते हैं सिंबल। सिंबल क्या होता है कि आप हर चीज ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते हैं मैप में, कि बिल्डिंग शो कर दी, रोड पूरा का पूरा ड्रॉ करके दिखा दिया। आप सीधा रोड को ऐसे दिखाने की जगह आप एक छोटी सी लाइन बना दो, डॉटेड फॉर्म में दिखा दो, तो आपके लिए इजी होता है बनाना। एक कम एरिया में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ क्या है, सिंबल्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रखा है उन पे, और उन सिंबल्स को हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, जैसे कन्वेंशनल सिंबल्स है कि हमें रिवर शो करनी है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, कोई टैंक दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, कोई चर्च दिखाना है, मॉस्क दिखाना है, तो हमें कैसे सिंबल्स यूज करने हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, काफी कलर्स यूज होते हैं, जैसे ब्लू इज फॉर वाटर, ब्राउन इज फॉर माउंटेन, येलो इज फॉर द प्लेटू एंड ग्रीन इज फॉर द प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्केच। स्केच हमने बचपन में बहुत बनाया होता है कि हमें अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो हमारा फ्रेंड हमें डायरेक्शंस देता है कि हाँ आपको
कि तुमको यहाँ से जाना है, यहाँ पे एक दुकान आएगी, वहां से लेफ्ट ले लेना। तो ये हम बचपन में बहुत करते हैं कि हाँ, कि हमें हमारा फ्रेंड एक स्केच बना के देता है, तो वो एक रफ ड्राइंग होती है, ठीक है, जो कि स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे होती है कि हाँ यहाँ पे ये बिल्डिंग आएगी, वहां से राइट लेना है, फिर से एक दुकान आएगी, वहां से लेफ्ट ले लेना, वहां पे 3 घर छोड़ के मेरा घर होगा। ठीक है, ये स्केल के बेसिस पे नहीं होता, स्पॉट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है, इसे हम स्केच मैप कहते हैं। ठीक है, प्लान होता है जैसे हम घर की प्लानिंग करते हैं, एक रूम प्लान करते हैं, तो प्लान क्या होता है, एक स्मॉल एरिया पे होता है, स्मॉल एरिया की एक ड्राइंग होती है जिसे हम लार्ज स्केल पे दिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम लेंथ एंड ब्रेड्थ भी दिखा सकते हैं कि जैसे अगर हम रूम की प्लानिंग कर रहे हैं तो लेंथ एंड ब्रेड्थ भी शो कर सकते हैं, जो कि हम एक मैप पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, यही डिफरेंस है मैप और प्लान का। सो यस, इतना ही चैप्टर था ये। आई होप कि कोई आपको डाउट ना हो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। रेस्ट, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।